Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter excretory products and their elimination, and in today's session we are going to discuss the question number 2. So the question is explain the auto regulatory mechanism of GFR. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें GFR का ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि GFR क्या होता है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ये फिल्ट्रेट का वो अमाउंट होता है जो 1 मिनट में किडनीज प्रोड्यूस करती हैं. अब बेटा GFR को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किडनी में ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बोला जाता है. किडनी में बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है जिसको JGA भी बोलते हैं. JGA बेटा एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट एट्रियोल में सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है. जैसे ही GFR फॉल डाउन होता है वैसे ही JG सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रेनिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से GFR अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आ जाता है. अब इसमें क्या होता है, जब JG सेल्स रेनिन रिलीज करते हैं तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है और फिर उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है. एंजियोटेंसिन 2 बेटा एक वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है और उससे GFR वापस से इंक्रीज कर जाता है. एंजियोटेंसिन 2 बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे भी एक्ट करता है और उससे एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है और एल्डोस्टेरॉन Na+ और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है डिस्टल पार्ट्स में ट्यूब्यूल के. इससे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और उससे GFR इंक्रीज होता है. तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं और ये किडनी में ही होता है, इसलिए इसको ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कहा जाता है. क्लियर? सो आंसर नंबर 2 इज द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, that is JGA. JGA is a special sensitive region formed by cellular modifications in the distal convoluted tubule and the efferent arteriole at the location of their contact. A fall in GFR can activate the JG cells to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. A fall in glomerular blood flow or glomerular blood pressure or GFR can activate the JG cells to release renin, which converts angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and further to angiotensin 2. Angiotensin 2 being a powerful vasoconstrictor increases the glomerular blood pressure and thereby GFR. Angiotensin 2 also activates the adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone causes reabsorption of Na+ and water from the distal parts of the tubule. This also leads to an increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as the renin-angiotensin mechanism. So I hope this question is clear to you. Thank you.